सो आप रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आएंगे। जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी और शानदार तरीके से यहाँ पे होगी। कितना क्वेश्चन से ऐसा है जो रॉन्ग हुआ है, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने सीयूटी 2025 का जो सिलेबस है उसको जानना है कि भाई है क्या, हमारे एग्जाम में आज क्या क्या रहा है। हमारे पास ओनली 4 मंथ है और सीयूटी एग्जाम में हम बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, तो कंपटीशन अपने आप में कितना बड़ा होगा। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे, और सीयूटी 2025 की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीयूटी 2025 का एग्जाम जो है हमारा मई में होने वाला है, और अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। दिसंबर भी चले गया है और जनवरी से अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास 4 मंथ ही बचते हैं जिसमें हम अपनी तैयारी को ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो कैसे हम 4 मंथ के अंदर अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सीयूटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और सीयूटी एग्जाम में हम बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, तो आज एक पूरी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, देखो अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा सीयूटी 2024 का मैं आपको रियलिटी बताता हूं पहले, ताकि आपको पता चलेगा कि देखिए हमारा सीयूटी एग्जाम में कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है सीयूटी एग्जाम्स के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंपटीशन भी यहां पर लगातार जैसे जेईई नीट में होता ना उसी तरीके से यहां पर बढ़ रहा है। और सीयूटी एग्जाम आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट नहीं, आर्ट्स वाले भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं सीयूटी 2024 का, आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअली लिखा 25 है लेकिन ये रियलिटी किसकी बता रहा हूं, 24 की। तैयारी 25 के लिए कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो टोटल जो सीट्स हैं बेटा वो हमारे पास कितनी थी, 2 लाख प्लस थी अप्रॉक्स, ठीक है। कब, सीयूटी 2024 के अंदर हमारे पास जो टोटल सीटें थी 2 लाख प्लस थी। अब इस 2 लाख प्लस में अगर हम देखें, अगर आप देखते हैं कि जो टॉप सीट्स हैं, यानी जो अच्छे अच्छे आपके कॉलेज है, जो बेस्ट कॉलेज है, उन बेस्ट कॉलेज के अंदर जो हमारी टॉप सीटें हैं वो है कितनी, 70,000 प्लस थी 2024 में, राइट। अब 2024 में जब इतनी सीटें हैं तो देखिए इतनी टॉप सीट्स के लिए ना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फाइट करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं, राइट। अब ये टॉप सीटों में अगर आप अपना नाम लेके आना चाहते हैं ना, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, उसी तरीके की करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी सीट ना इन 70,000 में काउंट कर पाएंगे, राइट। अब हम देखें, अगर थोड़ा सा और डेटा देखें, अगर हम थोड़ा और डेटा देखें तो अगर आप यहां पर देखते हैं कि हमारे जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे सीयूटी 2024 की, अगर मैं बात कर रहा हूं, टोटल हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उस टाइम पे बेटा कितने हुए थे, 14 से 16 लाख, ठीक है ना। इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी इतने बच्चों ने 2024 में सीयूटी का फॉर्म भरा था। तो आप समझिए कि जब इतने बच्चे आपके फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन अपने आप में कितना बड़ा होगा, राइट। सो जब अब देखिए अगर 14 से 16 लाख स्टूडेंट्स हमारे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश सीयूटी का पेपर भी नहीं दे पाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते, ठीक है ना। जो शुरुआत को कर दिए लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी, और जब अपनी तैयारी छोड़ दी तो फिर सीयूटी का एग्जाम भी वो बच्चे नहीं दे पाए। सो ऐसी ऐसी चीजें जब हमारे पास होती है ना, तो देखिए हमारे पास अगर मैं बोलूं कि जो हमारा पिछला 2024 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 12 टू 14 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सीयूटी 2024 का एग्जाम दिया था, सीयूटी 2024 में एग्जाम में वो बैठे हुए थे, राइट। तो सोचिए जब इतने सारे बच्चे आपके 15 से 16 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 12 से 14 लाख बच्चे इसमें जो है इसमें जो आपका टेस्ट है वो दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं कि 2 लाख सीटें प्लस हैं और 2 लाख सीटों में 70,000 जो है वो टॉप सीटें हैं, तो सोचिए कितने ज्यादा बच्चे यहां से फिल्टर होते हैं और कितने स्टूडेंट यहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं,
है ना। तो अगर आपको 70,000 में अपनी जगह बनानी है, अपना स्थान बनाना है, अपना प्लेस बनाना है, तो भाई आपको उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी और उसी लेवल की आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए जब तैयारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली है कि आपको सीयूटी में अच्छा स्कोर मिलेगा और बहुत बेहतरीन आपका शानदार स्कोर होगा, राइट। तो हम ऐसी क्या क्या प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं सीयूटी 2025 के लिए, क्योंकि हमारे पास ओनली 4 मंथ है और 4 मंथ में अपनी तैयारी को किस बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो वो पूरी स्ट्रेटजी है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हाउ कैन प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ना, किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो सारे स्टूडेंट्स से एकदम ना चीजों को बहुत बारीकी से समझिएगा। देखो सबसे बात करते हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। देखो आपको ना अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसका एग्जाम पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है ना। एग्जाम पैटर्न यानी आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, है ना, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ये चीजें जब तक आपको नहीं पता चलेंगी तो आप एग्जाम मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। और एग्जाम पैटर्न क्या है मैं ऑलरेडी वीडियो में प्रीवियस जो हमारी वीडियोस गई हैं उन पर डिस्कस किया हुआ हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। और भी सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको चैनल पे हमारे देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा सिलेबस की। देखो अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उसका सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हम सीयूटी 2025 की तैयारी कर पाएंगे, है ना। सो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने सीयूटी 2025 का जो सिलेबस है उसको जानना है कि भाई है क्या, हमारे एग्जाम में आ क्या क्या रहा है ना। हम बिना मतलब के कुछ भी पढ़े हुए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे किसी भी डोमेन से हैं, आप लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हैं, आप जीएटी का टेस्ट दे रहे हैं, आप किसी का भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर सिलेबस को धीरे धीरे क्या करना है, कंप्लीट भी करना है, राइट। और अगर अभी से तैयारी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है सीयूटी की और पूरा सिलेबस भी हो जाता है और बहुत कुछ आप लोग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए एक होता है कि स्टडी करना किसी भी वे में करना, है ना, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कोई हमारी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हम सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो हमें स्टडी करनी है, हमें हार्डवर्क करना है, लेकिन उसके लिए हमारी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, है ना। अब हमें जाना है ईस्ट की ओर, हम जा रहे हैं वेस्ट की ओर, तो ये क्या हो गया, गलत डायरेक्शन हो गया ना। हार्डवर्क हम कर रहे हैं, देखो हम चल रहे हैं ईस्ट की ओर, वहां भी हम चल रहे हैं, लेकिन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है, हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी ना बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, बस आप चैनल से जुड़े रहें और सारी चीजों को फॉलो करें, है ना। देखिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो आपको बेस्ट डिटेल्ड लेक्चर्स आपके पास होने चाहिए। और जो बेस्ट डिटेल लेक्चर है ना वो मैं आपको बेटा सीयूटी पे आपको सारी हमारी जो फैकल्टीज है पूरा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रही है। यहां पर जो चीजें है वो बायलैंग्वेज चल रही है, राइट। तो जो केजे सीयूटी वाला चैनल है इस पर आप देखते हैं आपकी सारी क्लासेस जो है वो लाइव हो चुकी है और आपकी नेक्स्ट वीक से आपकी जो लैंग्वेजेस है उसकी भी क्लास आपकी बेटा लाइव हो जाएगी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार लाइव सेक्शन में जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट की जो वीडियोस है वो दिख जाएंगी, स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स को साइंस वाले दिख जाएगी, लेकिन बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जल्द अपन कुछ न्यू वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। और जीटी की भी अपनी क्लास चल चुकी है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, कुछ दिनों में क्वांट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप अपनी तैयारी को ना बहुत अच्छे तरीके से जारी रखें और आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। अगर मैं देखूं, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं केमिस्ट्री की, तो एकदम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। बाइलैंग्वेज हमारा पूरा जो कोर्स है ना वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और आप लोग आगे जरूर पढ़िएगा। क्लासेस का टाइम टेबल भी हमारे चैनल पे बेटा प्रेजेंट है, तो वहां से भी जो है आपके बेस्ट लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चा रिवीजन नोट्स की। देखिए जो मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं यहां पर, राइट, उसी में ही मैंने आपको पूरा नोट्स का पीडीएफ दे रखा है।
पूरे बेस्ट टू बेस्ट नोट्स हैं, बहुत स्मार्ट लॉजिक्स उसमें लगते हैं, है ना। तो सब कुछ आपको मिल रहा है, सारे टीचर्स आपको दे रहे हैं, स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपके लिए पीडीएफ्स आती हैं, और सारे लेक्चर्स फ्री है। पहली बात, कोई इसका चार्जेस नहीं है ना। तो सारे बच्चे बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको ना यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करता हूं रिवीजन नोट्स, तो देखो आपको रिवीजन नोट्स आपके वही हैं जो हम आपको इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन नोट्स ही है ना। तो आप उनको जरूर फॉलो करें। अगर समय लगे तो उनको पहले खुद से बनाएं, अच्छे से कॉपी लें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, है ना। देखो खुद के जो नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं और पढ़ने में भी मजा आता है। जो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूं उसी को देख के बनाए, है ना। जो मैंने जो आपको पीडीएफ शेयर करी है उसमें A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। हमारे जितने भी और सारी फैकल्टीज हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो जाके चेक करिए और देखिए, है ना, प्रैक्टिस करिए अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों बेस्ट बुक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर बताइए ना बुक्स कौन सी लें, किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो मैं आपको बुक्स के लिए थोड़ा सा टिप्स देता हूं, बुक्स हमें किस तरीके की लेनी चाहिए। देखो हमें एक ऐसी बुक्स चूज करनी चाहिए जिसमें पहली बात क्या हो, शॉर्ट तरीके से सारे चैप्टर्स हो, है ना, शॉर्ट तरीके से सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया हो। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको बेस्ट बुक्स लेनी है तो, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, हमको जो बुक्स लेनी है ना, उसमें एक दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है कि भाई उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए आपके मैक्सिमम नंबर में क्या हो, एमसीक्यू हो, हर चैप्टर से रिलेटेड हो और चैप्टर वाइज हो, और ध्यान देना टॉपिक वाइज भी हो। ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यू उसमें होने चाहिए, वो भी टॉपिक वाइज, और उन सारे एमसीक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उस तरीके की बुक्स को क्या करना है, चूज करना है। इसी के साथ साथ जो सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे हुए हैं, वो भी करीब एक आध दो साल के उस बुक्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, राइट, ताकि आपको ये पता चल सके कि सीयूटी का जो पेपर होता है वो किस लेवल का आता है, किस तरीके के सीयूटी में क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, यानी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो देखिए कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी वहां पर सीयूटी के लिए होना चाहिए, है ना, उसी बुक्स के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो वो जो आपकी बुक्स होगी ना, फिर वो अपने आप में बेस्ट बुक्स होगी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपको किसी बुक्स के अंदर मिलती हैं तो दिस इज बेस्ट बुक, वो आपकी बेस्ट बुक है, ठीक है। और आप उस बुक्स को बिल्कुल निसंकोच एकदम अच्छे तरीके से उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए केजीएस में भी बच्चों बुक्स अभी बन रही हैं, तो जैसे ही हमारे स्टोर पर बुक्स आएंगी सीयूटी की, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हम ये सारी चीजें उसमें आपको देने वाले हैं, स्पेशली उन बुक्स के अंदर सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, जो जो चीजें मैंने बोली, राइट, क्योंकि हम इस पर सबसे ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही हम सीयूटी के लिए करा रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हर एक चीज को हैंडल कर सकें और मैनेज कर सकें। नेक्स्ट मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज की। देखिए जब हम पूरा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे, हम बहुत सारे नंबर में क्वेश्चंस लगा लेंगे, हम बहुत सारा जो है ना डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, तो फिर उसके बाद बेटा हमको टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या लगानी है? टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी तैयारी को जांचना है ना, अगर आपको देखना है कि अभी आप कहां हैं और कहां पर स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो टेस्ट सीरीज को लगाना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ लगाना ही टेस्ट सीरीज को नहीं है, टेस्ट सीरीज जो हमने लगाई ना, उसमें पहले हमने ये देखना कि हमारे कितने मार्क्स आए, उसको एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है ना, कितने मार्क्स हमारे आए हैं, और उस मार्क्स में जो हमारा कितना क्वेश्चन ऐसा है जो सही हुआ है, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो रॉन्ग हुआ है, और जो सही हुआ है वो ठीक है, बट जो रॉन्ग हुआ है वो क्यों हुआ, और उसका सही आंसर क्या है। वो जो क्वेश्चन हमने रॉन्ग किए उनको हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट हम टेस्ट सीरीज में जब हम उसको सॉल्व करें तो हमारी उसमें किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये सारी चीजें ना आपको बेटा फॉलो करनी है किसके अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट सीरीज भी हमारी अलग अलग टाइप की होती है, आपकी पार्ट टेस्ट सीरीज होती है, चैप्टर टेस्ट सीरीज होती है ना, और आपके अलग अलग पार्ट्स में आपका टेस्ट सीरीज होता है, और एक आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है। तो ये आपको कम से कम ना बच्चों, अगर मैं बोलूं तो, अगर देखो ये कम से कम आपको मान के चलो 40 से 50 तो टेस्ट सीरीज बेटा लगानी ही लगानी है। और ये 40 से 50 जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए आपकी क्या होनी चाहिए, पार्ट टेस्ट होनी चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होने चाहिए, और आपके फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना पूरा सिलेबस, बहुत सारे नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस,
कर पाएंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है। एक आपके लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा तो फिर ये तैयारी बहुत आपकी बेकार है, सच बता रहे हैं। क्योंकि आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज इससे और होगा कि पीवाईक्यू जो होते हैं ना वो हर साल रिपीटेड होते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कुछ कितने क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, मैक्सिमम मैं अगर बोलूं तो 45% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पीवाईक्यू ही होंगे सीयूटी के एग्जाम में भी, है ना। सो आपको इस तरीके से यार क्या करना है, बहुत अच्छे डिटेल से आपको पढ़ना है, शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, सब कुछ आपको करना है। और ये जब आप कर लेते हैं ना तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसको बोलते हैं अच्छी तैयारी। और जब ये अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी ना तो डेफिनेटली यार 70,000 में आप जो है ना 70,000 नहीं होंगे, आप रैंक फर्स्ट यहां पर क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो आप रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आएंगे जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो आपकी तैयारी और शानदार तरीके से यहां पे होगी। तो अभी से थोड़ा सा बच्चों अवेयर हो जाइए, अभी से थोड़ा सचेत हो जाइए। अगर सीयूटी 2025 में अपना नाम बनाना है, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज में लेना है, तो भाई तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, अभी से लगना पड़ेगा, सारी चीजों को अभी से फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भी क्लास 12th में अपियरिंग होंगे और सीयूटी का एग्जाम देना वो चाहेंगे, तो वो भी अपनी तैयारी को अभी से करें। देखो आपके लिए तो फायदा है ना कि आप 12th में और 12th का ही सिलेबस सीयूटी पे पूछा जाता है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे, वो भी सीयूटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी सारी चीजें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। उनका तो खैर सिलेबस कब के खत्म हो गया होगा, बट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सारी चीजों को कर रहे होंगे, बट उनको दोबारा से एक बार रिविजन करना बहुत जरूरी है ना। हमने एक बार सिलेबस पढ़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दोबारा देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपको उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना है अपने दिमाग में, तो रिविजन की सीरीज में वो आना चाहिए, ठीक है। साइकिल पूरा ऐसे घूमता है ना, तो घूमना चाहिए, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको बेटा फॉलो अप कर ली है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है, और जो जेई वालों के लिए भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है सीयूटी, ठीक है। एक आपका बैकएंड ऑप्शन आपको जरूर रखना है, चाहे कोई नीट वाला स्टूडेंट हो या इसको जेई वाला स्टूडेंट देख रहा हो, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे ही नहीं मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट अगर मैं बोलूं तो कैंपस नॉर्थ कैंपस है ना, जो जाना जाता है नंबर 1 पे, ठीक है ना। आपका फिर इसका बीएचयू है, जेएनयू है, एयू है, और आपका जामिया इस्लामिया है, जेएमआई जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आपको बेटा एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिल सकता है जब आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, राइट। तो हम आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करा रहे हैं, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, हर एक चीज आपको करा रहे हैं। तो आप केजीएस सीयूटी से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि खान सर ने बोला है कि हर एक बच्चे तक वो एजुकेशन जानी चाहिए। हर एक बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस हमारे लिए जरूरी है उसका सिलेक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अभी इससे रिलेटेड और भी हमारे वीडियोज होंगे, अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे कि किस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, किस किस चीजों पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिख देना कि सर इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए। अगर फार्मा कॉलेज पे वीडियो चाहिए, बी फार्मा कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो भाई उस पर वीडियो लिख देना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए उस पर लिख देना, और मतलब जो भी आपको चाहिए उस पर लिख देना। एक चीज मैं बता देता हूं, जीएटी एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट। तो बच्चों जीएटी को हल्के में मत लेना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आपको मैक्सिमम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, राइट। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय टू एवरीवन, जय हिंद।